Hello friends, in this video we will discuss the reasons of formation of large number of compounds by carbon element। कि जो हमारा कार्बन एलिमेंट है ये लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कंपाउंड बनाता है। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कौन कौन सी वजह हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा मात्रा में कंपाउंड्स बनाता है और वो कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो द क्वेश्चन इज व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सो व्हाई कार्बन एटम फॉर्म्स large number of compounds ये क्वेश्चन है हमारा। तो कुछ रीजंस हैं, कुछ विशेषताएं हैं कार्बन एटम की जिनकी वजह से ये इतनी ज्यादा संख्या में कंपाउंड बनाता है। और पहला रीजन हमारे पास क्या है? कैटिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं इसको हम, कैटिनेशन या आपका सेल्फ लिंकेज भी कहते हैं, सेल्फ लिंकेज। कार्बन के बहुत ज्यादा संख्या में एटम्स क्या है, एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाते हैं भाई? चेन स्ट्रक्चर्स एंड रिंग स्ट्रक्चर्स। सो ओके प्लीज, अगर एक ही एलिमेंट्स के बहुत से एटम्स आपस में बॉन्ड बना दें ऐसे ये चेन स्ट्रक्चर बन जाती है। प्लीज, चेन स्ट्रक्चर है, इसमें ब्रांचिंग भी होगी, या रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है इससे। ये रिंग स्ट्रक्चर है, कोई भी हम कह देंगे ऐसे ये रिंग स्ट्रक्चर है। कार्बन के हमारे पास बॉन्डिंग होती है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनेंगे इसके हर एक कार्बन के ऐसे करके, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। अभी लेंगे हम तो कार्बन के अब कह सकते हैं सैकड़ों एटम्स ऐसे आपस में जुड़ करके, और यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या है ये कि बहुत ही मॉलिक्यूल्स का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं ये कार्बन एटम्स आपस में। तो ये कैटिनेशन मतलब क्या है? जब एक ही एलिमेंट्स के बहुत से एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? कैटिनेशन है। तो पहला रीजन क्या है? कैटिनेशन। दूसरा हमारे पास क्या? टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी कि कार्बन जो एटम है 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन है ये, ठीक है, एंड दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रल। तो 4 बॉन्ड बना सकता है ये, चाहे खुद कार्बन से ही, ओके। फिर क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ strong covalent bonds। तो कार्बन क्या है? देखिए प्लीज, अपने आप से या कार्बन हाइड्रोजन से, ठीक है, या कार्बन ऑक्सीजन से, ऐसे ऑक्सीजन से, कार्बन नाइट्रोजन से ऐसे, देखिए प्लीज ऐसे, या कार्बन क्या है हमारे पास? हेलोजन से, क्लोरीन हम क्या है यहाँ पर है ये, या फिर क्या है? सल्फर से या फिर फास्फोरस से। सो कार्बन फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विद एटम्स लाइक से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स एटसेट्रा। ये भी एक रीजन है कि कार्बन इतनी ज्यादा संख्या में बॉन्ड्स बनाता है। Then we have the carbon can form multiple bonds. ये 4th reason है, formation of multiple bonds। Multiple का मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। Carbon can form multiple bonds, डबल बॉन्ड्स। कार्बन का आपका खुद का डबल बॉन्ड बनेगा, आप प्लीज देखिए, ये है डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, क्लियर? कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विद सल्फर आल्सो, सल्फर
Carbon can form triple bond with nitrogen. Carbon can form triple bond with carbon also. So ये हमारे पास क्या है, कुछ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं जो कार्बन बनाता है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ये भी। इस वजह से भी कार्बन क्या है, करोड़ों की संख्या में कंपाउंड्स बना पाता है, कंपाउंड्स बना पाता है। The fifth reason is the isomerism. The fifth reason is isomerism, which is also very very important. Isomerism, isomerism, isomerism. देखिए आइसो का मतलब सेम, मर्ज। जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, मान हमारे पास ये आपका है C4H10, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम यहाँ पर जो एटम्स हैं इनको अरेंज करते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास ऐसे हैं, इसमें कार्बन की ये स्ट्रेट चेन है, कार्बन की ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, 1 2 3 4 एन ब्यूटेन। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे, ऐसा करने से क्या है, ये हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाता है। प्लीज ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन या 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इन दोनों कंपाउंड्स में क्या है, इसमें और इसमें, ये प्रैक्टिकली दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। प्लीज इनकी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होती हैं। बेसिकली ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, या इनके जो पार्ट्स हैं दोनों ही क्या 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, लेकिन इनमें इनका जो अरेंजमेंट है थोड़ा डिफरेंट है, और इसकी वजह से ये डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेर का बोला सेम, मर्ज मींस हिस्से। तो जो कोई भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अलग अलग हिस्से के एटम्स, उनमें एटम्स वही हैं, संख्या भी वही है, सारे एटम्स की टोटल एटम्स वही है, लेकिन वो कंपाउंड्स अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड बोलते हैं आइसोमर्स, एंड दिस बिहेवियर इज नोन एज। देखिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक हमारे पास कंपाउंड है किसका, कार्बन का, तो उसके कई बार हजारों आइसोमर्स बन जाते हैं, हजारों आइसोमर्स। दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग बिहेवियर शोन बाय द कार्बन कंपाउंड्स कि वन फार्मूला, लेकिन क्या उसमें हजारों अलग अलग कंपाउंड्स उसी फार्मूला के बन जाते हैं। इसलिए भी कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में, इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है। देन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है 6 में मिलेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कारण होता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन्स, इस हमारे पास क्या है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, और ज्यादातर बॉन्ड्स इसमें क्या है थोड़ा बहुत पोलर होते हैं, और बहुत से बॉन्ड्स नॉन पोलर भी हैं। और जो कार्बन फ्रेम बनता है, जो मेन स्केलेटन बनता है कार्बन एटम्स का, वो स्टील लाइक फ्रेमवर्क होता है, और उससे जो कंपाउंड्स बनते हैं बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसमें एक रीजन हो रहा है, सातवां हमारे पास जो आखिरी है, एक बिहेवियर हो रहा है किसका, ये फुलरिन्स मतलब कंपाउंड बनते हैं इसके, या कह लीजिए फुलरिन्स तो एक कहते हैं वो एलोट्रोप है। फुलरिन्स किसका, फुलरिन्स ये कार्बन का, या कह लीजिए जो बिहेवियर क्या है वो एलोट्रोपी बिहेवियर है, एलोट्रोपी। तो कार्बन जो एलिमेंट है इट एग्जिस्ट इन सो मेनी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स नोन एज द एलोट्रोप्स। और वो जो अलग अलग एलोट्रोप्स हैं कार्बन में, उसमें कई बार क्या हजारों एटम्स कार्बन में जुड़ जाते हैं, और वो अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं। इन कंपाउंड्स के बहुत ज्यादा यूज भी है। तो एलोट्रोपी भी एक ऐसा बिहेवियर कार्बन का जिसकी वजह से कार्बन काफी ज्यादा मात्रा में कंपाउंड्स बना पाता है। और हम जानते हैं कार्बन के सारे जो कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो दीज आर सम वेरी peculiar or very you can say specific behaviors shown by
carbon atom because of which carbon is capable of forming, say you can say crores of compounds, and these compounds are very very useful for us. पर्टिकुलर जो भी हमारे पास खाने में कुछ भी अगर शुगर हम खाते हैं, ठीक है, या प्रोटीन्स है हम खाते हैं वो भी, और मेडिसिन्स बहुत सी हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये कह लीजिए कि ये कंपाउंड्स का हमारे पास क्या है, लाइफ के हर फील्ड में यूज है। कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी वेरी यूजफुल कंपाउंड्स। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।